कानूनी तामीरात की बात आती है, वहां पे भी वो एक्टिव नजर आती है। अब इस मामले के ऊपर जिस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्शन की आप बात करें, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत की जानिब भी आप लोग जाएंगे या इसके अलावा आप और भी दीगर इदारों से इसके लिए मदद तलब करना चाहेंगे? हम पाकिस्तान के हर उस आदमी के पास जाएंगे जिसके पास इख्तियार है, जो कुछ पाकिस्तानी के लिए करना चाहता है, आम पाकिस्तानी के लिए, या कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन अब्बास हसन बख्शी साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। ये तमाम तर सूरत हाल सबके सामने नजर आ रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खास करके एक जानिब हम देखते हैं कि जब बात आ रही होती है पूरे पाकिस्तान की बात अगर करें तो वहां पे दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान का जो छोटा मिनी पाकिस्तान है वो कराची है, और कराची की अगर बात करें तो मीशत के हवाले से अगर बात की जाए तो मीशत में पाकिस्तान का पूरा पहिया चलाने के लिए जो मीशत के लिए अभी काम किए जा रहे हैं एक जानिब नजर आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो अवाम और इसके साथ साथ जो ताजिर बरादरी परेशान नजर आ रही है, ये एक संगीन सूरत हाल नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो रुकी हुई दिख रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की भी बात करें तो वहां पे भी ये मामला नजर आते हैं। ऐसे में हुकूमत सिंध की जानिब से बड़े बड़े बयान तो दिए जाते हैं, बड़े बड़े मुतालबात किए जा रहे होते हैं, तजावुजात के खात्मे की बातचीत की जा रही होती है, वहीं हम देखते हैं कि असर और रसूख वाले मामला एक जानिब है, वहीं भत्ताखोरी का बाजार अभी भी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम साइड न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे एक्सटॉर्शन के हवाले से भत्ताखोरी के जो मामला सामने आ रहे हैं, ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त की जो अहम इत्तलात सामने आई हैं, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब में जो गुड ट्रांसपोर्ट के मामला थे वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर जुर्माने आयद किए गए थे उसमें भी कमी की गई है। मुश्तरका तौर पर हम देख रहे हैं कि 60% इसमें कमी की गई है। 15,000 का जो चालान था या जो जुर्माना था उसे 4,000 रुपये किया गया है। ऐसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ आइन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए जाहिर है, मुल्क का पहिया अगर चलाना है तो ट्रांसपोर्टर्स के निजाम को भी बेहतर करने की अशद जरूरत है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद सलमान हाशमी साहब, आवाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलमान हाशमी साहब, गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम से पहले भी हमने देखा कि बल्दियाती निजाम के ऊपर बात हुई थी, तजावुजात के बारे से भी बात हुई, अब एक्सटॉर्शन के मामला सामने आ रहे हैं। क्या समझते हैं ताजिर बरादरी के ऊपर अगर इस तरह का एक बर्डन डाल दिया जाएगा, या सिर्फ एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी नहीं है बल्कि ऐसे में हम देख रहे हैं कि जान लेने की धमकियां भी आ रही हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? खास करके आप एक अवाम पाकिस्तान पार्टी से भी ताल्लुक है, एक अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए या अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आप लोग काम करें, ऐसे में ताजिर बरादरी की इस मुश्किलात को आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया और प्रोग्राम का आगाज़ जो है ये भत्ते के और इंस्ट्रक्शन के हवाले से आपने करा, तो मैं आपको आवाम की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आवाम तो पहले ही परेशान है, बहुत सारे मामलात हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में, और अभी ये जो मामलात चल रहे हैं, जो भत्ते की मामलात डेली बेसिस पे रोज़ाना बंदा घर से निकलता है तो 10 बार सोचता है, जो मामला चल रहे हैं कि कहीं निकलूँ तो मेरा मोबाइल ना छिन जाए, कोई पैसे ना छिन जाए, बहुत सारी परेशानियाँ डेली पे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है कि 10 से 12 केसेस जो हैं वो भत्ते के तलब हुए हैं, ठीक है, सिंध में, और उससे दरमियान 35 से 40 कोले हैं लगातार के जी। पर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले आप हमें एंट्री करवाएं। कोई भी आप कोई ताजिर अपना कोई नया काम कोई बिल्डिंग के हवाले से, कोई दुकान के हवाले से, कोई भी कारोबार, ताजिर बरादरी कोई भी वो काम डेवलप करती है तो वो भत्ते की कॉल आती है। आपने देखा भी होगा, डेली बेसिस पे न्यूज़ में चल रहा होता है, अक्सर बयान चल रहे होते हैं कि जी इसको पर्ची आ गई है, वहाँ फायर करके चले गए हैं, बहुत सारे मामला हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की नाअहली है पहली। दूसरी बात यह है कि देखिए ताजिर, अगर आप फिर मैं पिछले माजी में जाऊंगा 2-4 आप देखें साल पहले भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमारी कराची से इन कर आउट कर गई हैं, जो यहाँ बड़े बिजनेस पैमाने पे कर रही थी, ठीक है, वो यहाँ से छोड़कर इसी वजह से गई हैं कि जी हमें भत्ते की कॉल आती थी। हमारे पास पहले ही बिजनेस करने के लिए जगह कम पड़ गई है, वजह कि हमारे मायशी हालात ख़राब हो गए हैं, ठीक है, हमारी करेंसी डाउन हो गई है। वजह अब देखें, बिज़नेस अगर जो करना चाहता है, अपना रिस्क हलाल करना चाहता है कराची शहर के अंदर, जहाँ पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कराची शहर से 70 से 80% टैक्स जाता है ताजिर का, यहाँ से इंक्लूड टैक्स होता है, जमा होता है, तो वो ये टैक्स जाता कहाँ है? वजह ताजिर अपना टैक्स देता है
अपनी कमाई से टैक्स प्रोवाइड करता है, तो सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उसको सिक्योरिटी फराहम करे। सिक्योरिटी ये नहीं कि आपने उसको पुलिस दे दिया, आपने उसकी चीज़, आप ये जो मामला चल रहे हैं तमाम भत्ते के, तमाम इंस्ट्रक्शन के, तमाम ये जो गैर मुतल्ला अफराद जो लोग आते हैं भत्ते की पर्चियाँ देते हैं, तो उसको आप कवर करें, ठीक है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको कवर करना चाहिए। आप सिंध में देख रहे हैं, सिंध हुकूमत को चाहिए कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, ठीक है। कराची में ये पहला वाक़या नहीं है इंस्ट्रक्शन का, इसमें और भी अभी आपने सफूरा का भी वाक़या देखा होगा कि गेट से उस बच्चे को भी अगवा करके ले गए थे घर से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी देखा होगा कि बिल्डिंग के ऊपर 2 मुसल्लह अफराद आते हैं बाइक पे और उसको गोलियां मारकर गेट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंध हुकूमत की नाअहली है कि सिंध हुकूमत को काम करना चाहिए आवाम के लिए कि देखिए आवाम के टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, सिंध हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। और इदारे जो इन्फोर्समेंट जो हैं, तमाम फोर्सेस, रेंजर्स का काम है कि इनको कवर करें। वैसे रेंजर्स कवर देके जितना उससे होता है वो करती है, ठीक है। लेकिन हमारी नीचे की सतह पे जो पुलिस है, जो इलाकाई पुलिस है, उसको चाहिए कि ये कवर करें। हम जब अपने मफाद के लिए काम करेंगे, अपने पैसों के लिए काम करेंगे, तो तमाम इदारे जब अपने लिए काम करेंगे तो आवाम का कोई सोचेगा नहीं, तो आवाम के साथ तो फिर ये चीज़ें रेगुलर बेस पे बनेंगी। तो मेरी तमाम इदारों से यही गुजारिश है कि जी आप देखें, आवाम के पैसों से चलते हैं, आवाम के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, तो हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों को कवर, बिल्कुल कवर करा जाए। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साकिब फयाज साहब, जो कि ताजिर भी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। साकिब साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि जी भत्ताखोरी के वाक़यात फिर से बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास करके जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ताजिर बरादरी को टारगेट किया जा रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इन तमाम वाक़यात को? देखिए, अभी 2 दिन पहले इधर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आईजी सिंध आए थे और उनसे बल्कि उस वक्त मैंने उनको कहा था कि काफ़ी इसमें कुछ कमी वाक़या हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन फिर से जो है ये लहर आ गई है जिसमें एक्सटॉर्शन भी हो रही है और इसके अंदर जो है वो किडनैपिंग भी हो रही है और ख़ास तौर पे जो वो थ्रेट्स आ रही हैं बिजनेस कम्युनिटी को। तो मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी ऑफ उनकी अपनी सिक्योरिटी और फिर उनके कारोबार की सिक्योरिटी। तो ये जब तक सही नहीं होगा या ये पुरअमन माहौल नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगी, तो उस वक्त तक जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे। तो वो फिर मजीद इन्वेस्टमेंट करने से या जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जाहिर बात है हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेगा इधर आने से। तो मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर पे जो है बहुत ही सख्त इकदाम और फौरी इकदाम की ज़रूरत है कि जो पुलिस और बहुत सारे ये वाक़यात हो रहे थे और पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लिया था। अच्छा, पुलिस के एक मौक़िफ़ भी सामने आया था साकिब फयाज साहब कि ये जो वाक़यात हुए हैं 50% तक जो वाक़यात उन्होंने बताए, उन्होंने कहा बड़ी डिटेल में जाके हमने देखा है और ये वाक़यात ज़्यादातर आपस के लेन देन के मामलात हैं, इससे जो सिक्योरिटी वाले जो मामलात हैं वो नहीं हैं। तो सर, आप समझते हैं कि वाकई में ज़्यादातर मामलात जो हैं वो लेन देन के आपस के मामलात हैं? देखिए, आपस के मामलात भी हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इश्यूज के भी मामलात हैं। और अगर ये भी नहीं होता कि अगर आपस के मामलात हैं तो उनको भी आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो नहीं है कि अगर आपस के मामलात हैं तो फिर जो भी कुछ करते फिरो और कानून की परवाह नहीं करो, तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको भी रोकना है। इससे ये सिर्फ बोल के कि आपस के मामलात हैं तो उससे ये बोल के उनकी जान छुड़ा लें, मेरा तो नहीं ख्याल के कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको तो हर सूरत में कानून की जो है वो हमें ये करनी होगी कि वो उसकी गवर्नमेंट की रिट हो और इधर कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी रिट हो और वो हर सूरत में हर एक के साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाए जो भी गैर कानूनी कोई भी काम करता है। तो
ठीक है, दूसरी जानिब ज़ाहिर है आप ताजर भी हैं, और अगर हड़ताल की बात करें, ज़ाहिर है अभी इससे पहले भी हसन बख्शी साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 15 जनवरी तक की उन्होंने डेडलाइन दी है। अगर 15 जनवरी तक ये मामलात आप लोगों के हल नहीं होते तो क्या ताजर बरादरी भी फिर एहतजाजी तौर पर बाहर निकलेगी? देखिए, हम लोग एहतजाज तो कर ही रहे हैं कि अगर कोई भी होती है, कोई बात होती है तो हम लोग जो है वो उसको बिल्कुल ना